नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बुक लवर के लिए एक बुक लेकर आए हैं जिसका हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। बुक स्पेशली लॉ एस्पिरेंट या लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जो LLB 3 ईयर या 5 ईयर के किसी कोर्स में है। तो बुक है बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं किशोर अपराध से संबंधित। अगर हम बात करें इसकी पब्लिकेशन की तो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक है। जो इसके राइटर है वो है डॉक्टर शिव शंकर सिंह। बुक के बारे में हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है इसमें क्या क्या कंटेंट दे रखा है, इंडेक्स देखेंगे, पेज क्वालिटी और प्राइस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी जिस भी किसी एग्ज़ाम में है, जिस भी किसी यूनिवर्सिटी से है, आई थिंक आपने सिलेबस देख लिया होगा और एक बेहतर बुक की तलाश में होंगे। तो बुक आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं, वो आपको इंडेक्स से पता चल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। अगर हम बात करें बुक के लैंग्वेज की तो लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है और हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए, इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन है, एक सेंट्रल लॉ एजेंसी की भी बुक आती है। फिलहाल हमें यही मिली तो हम इसका यहाँ पर रिव्यू लेकर आए हुए हैं। इसका प्राइस आप देख चुके हैं 340 रुपये में है, लेकिन ये हमको 270 रुपये में पड़ी डिस्काउंट सहित। और ये इसका लेटेस्ट वर्जन ही है क्योंकि इसका पहला जो एडिशन है 2018 में आया था और सेकेंड एडिशन इसका 2023 में आया है। दैट मीन ये इसमें सारे जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो इंक्लूड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की तो इसमें 360 है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस। अब हम टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की बजाय हम देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर इसमें जो टोटल अध्याय से हमें काफ़ी कुछ बुक के बारे में पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। वही मेन होता है, हम वही चीज़ देखकर ही बुक परचेस करते हैं। तो 24 अध्याय यहाँ पर टोटल दे रखा है। तो अगर हम बात करें तो बेसिक सी इसके प्रिएम्बल दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे IPC में किस प्रकार से बालकों की सुरक्षा या बालकों से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उसके बारे में क्या कुछ दे रखा है। बाद में यहाँ पर बालक किसको कहेंगे, ये अलग अलग अधिनियम में IPC अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से इसका एज क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा होता है। तो उसके बारे में बता रखा है। बच्चों के अधिकार यहाँ पर बता रखे हैं। बालक कौन है, ये हो गया बच्चों के अधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर आते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों के क्या अधिकार दे रखे हैं। हमें पता है मौलिक अधिकार में हम 23-24 में स्पेशली पढ़ते हैं। देन इसके बाद UN जो है बाल अधिकारों का अभी समय जो हुआ था उसमें इसके बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन की यहाँ पर बात हो रही है। फिर चाइल्ड अब्यूज़ की यहाँ पर बात हो रही है, जो चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रेम में सारे जो भी आप यहाँ पर कंटेंट देख लीजिए, ये वाली टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे। इसी प्रकार छठे अध्याय में बाल दुर्व्यापार यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में दे रखा है। तो इससे संबंधित जितने भी एक्ट वगैरह हैं सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो चैप्टर 7 में चाइल्ड मैरिज के बारे में यहाँ पर सारी बातें दे रखी है। इसके बाद है जो है पॉस्को एक्ट है, यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा रखा है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको देख सकते हैं। देन इसके बाद चैप्टर 9 में है बंधुआ बाल श्रम किसे कहेंगे, सब कुछ उसके बारे में। चाइल्ड लेबर की यहाँ पर बात की गई है, बाल श्रम। इसी प्रकार 11 में है बाल वेश्यावृत्ति की बात की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चाइल्ड जो रेप होता है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है कर रखी है। और किडनैपिंग एंड एब्डक्शन यानी कि अध्याय 13 में जो किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में दे रखा है, IPC में भी इसके प्रावधान है तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। बाल अश्लीलता यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की यहाँ पर के बारे में बता रखा है। इसी प्रकार अध्याय 15 में किशोर न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड जुवेनाइल जस्टिस की बात की गई है, जो बेसिकली सिलेबस में होता है। फिर यहाँ पर इंग्लैंड में किस प्रकार से ये रहता है, युवा न्याय या किशोर न्याय, उसकी बात की गई है। देन फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में बात की गई है। खैर हमें इनसे मतलब नहीं, हम आ जाते हैं अपने भारत पर। तो इसमें एक अध्याय शुरू होता है भारत में जो चाइल्ड या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस प्रकार से उसका हिस्ट्री वगैरह क्या कुछ रहा है। किशोर न्याय अधिनियम के साधारण सिद्धांत यहाँ पर अध्याय 19 में दे रखे हैं। 20 में किशोर अपचारी किशोरों विधि विरोधी बालक की बात की गई है। अध्याय 21 में यहाँ पर बाल कल्याण समिति की बात की गई है। 22 में किशोर न्याय बोर्ड की बात की गई है। 23 में बच्चों की देखरेख संस्था की बात की गई है।
और अध्याय 24 में बात की गई है बाल न्यायालय की। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 24 है। देन इसके अलावा कुछ एक्ट भी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेंगे जो कि बालकों से संबंधित है। देख सकते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बंधुआ श्रम पद्धति निवारण अधिनियम 1976, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 1986 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इतना जो कंटेंट हमने देखा बिल्कुल यही इसकी बात की गई है। पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देखना चाहे तो इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट की हुई है। तो इस प्रकार से ये जो है बुक होने वाली है। आप अपना सिलेबस देखिए और जो भी पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। वैसे तो हमने यहाँ पर ये बुक का रिव्यू किया है, बट हम बुक को एक्सप्लेन भी करेंगे अपने लेक्चर सीरीज़ में। तो अगर आप भी लॉ की किसी भी कोर्स प्रोग्राम में हैं और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बताइएगा रिव्यू आपको कैसा लगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।